हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का लेक्चर हमारा ह्यूमन हार्ट के बारे में है। ह्यूमन हार्ट की एनाटमी, इसकी डिटेल एनाटमी बताऊंगा। इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, कितनी वॉल्स होती हैं, कैसे ब्लड फ्लो करता है, सब कुछ बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर्स है। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर से ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर से इसमें जो होता है, अगर बात करें कहाँ पे स्थित होता है, तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी में जो दोनों लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। ये स्पेस होता है जो लेफ्ट लंग्स होता है, इसीलिए जो होता है थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, उसमें नोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। इसमें जो है हमारा लंग्स पाया जाता है। अगर इसका शेप की अगर बात करें तो ये क्लंच शेप का होता है। क्लंच शेप मतलब मुट्ठी के समान होता है, क्लंच शेप का होता है, क्लंच शेप का होता है, क्लंच शेप का होता है, ठीक है। और इसकी जो होता है हमारी मुट्ठी के समान होता है, क्लंच शेप का होता है। अगर इसकी वेट की बात करें, वेट जो होता है, अगर ह्यूमन में बात करें तो मेल्स में जो होता है इसका वेट होता है अप्रॉक्स 310 ग्राम, 310 ग्राम के पास होता है। और फीमेल्स में अगर बात करें तो फीमेल्स में जो इसका वेट होता है 250 ग्राम, अप्रॉक्स 250 ग्राम। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसका एवरेज जो होता है वेट 250 ग्राम होता है, ठीक है। अगर बात करें इसकी जो लेंथ और साइज़ की, लेंथ हो जो साइज होता है उसकी कैसी कितनी लेंथ होती है, कितना चौड़ा होता है, कितना थिकनेस होती है, अगर उसकी बात करें तो हमारा जो लंग्स होता है, हार्ट होता है, हार्ट की जो लेंथ की अगर बात करें, लेंथ जो होती है कितने होती है 10 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। उसकी चौड़ाई की बात करें, वृत्त की, ये चौड़ाई की अगर बात करते हैं, चौड़ाई या वृत्त की, तो जो वृत्त होती है, वृत्त या चौड़ाई होती है उसकी, तो लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। और जो थिकनेस होती है, थिकनेस वो 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। थिकनेस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप बात करते हैं इसके मतलब स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो ह्यूमन हार्ट हार्ट होता है उसमें मेनली कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। कौन कौन से, तो देखिए 2 आर्ट्रियम होते हैं, 2 आर्ट्रियम, आर्ट्रियम कितने हो गए, 2 आर्ट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो हार्ट हमारा होता है मेनली, अगर इसमें कितने सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा बोल रहे हैं तो मान लीजिए हार्ट हो गया, अगर ये हार्ट हो गया तो इसमें दो दो ऊपर वाले, ये 2 आर्ट्रियम हो गए, नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए। तो जो 2 आर्ट्रियम के बीच में ये सेप्टा पाया जाता है, इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टीरियल सेप्टम। इंटर आर्टीरियल सेप्टम होता है, ये इंटर आर्टीरियल सेप्टम होता है, ये इंटर वेंट्रिकल सेप्टम होता है, ठीक है। 2 वेंट्रिकल के बीच में आ जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आर्ट्रियम के बीच में आ जाता है जिसको बोलते हैं, 2 आर्ट्रियम के बीच में आ जाता है उसको बोलते हैं इंटर आर्टीरियल सेप्टम, ठीक है। जो आर्ट्रियम वेंट्रिकल के बीच में आ जाता है। और अगर बताऊं तो ये इंटर आर्टीरियल सेप्टम होता है, थिक होता है, थिन होता है, पतला होता है, एकदम पतली लेयर्स होती है। और ये जो वेंट्रिकल के बीच होता है ये मोटा होता है, ठीक है। अगर बात करें तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो ये होता है, यहाँ पे जो सेप्टम होता है उसको हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको इसीलिए बोलेंगे आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसीलिए यहाँ पे जो वॉल्स होती हैं, इसीलिए जो जो आर्टियर और वेंट्रिकल को जो जोड़ने का काम करती है, जो वॉल्स होती है उनको बोलते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इसीलिए वॉल को बोला जाता है आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। इसमें कितनी वॉल्स होती हैं उसके बारे में भी अभी बता रहा हूँ आपको, सब कुछ क्लियर करूँगा एक ही लेक्चर में, ठीक है। अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कितने चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर में होता है 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर कौन कौन से, तो होता है ये राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको अगर हिंदी में बोलते हैं, जैसे बहुत लोगों को जैसे हिंदी में समझ आता है, तो इसको बोलते हैं राइट अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां अलिंद, ये बायां अलिंद हो गया। फिर नीचे जो होता है नीचे साइड में 2 वेंट्रिकल होते हैं, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कौन सा वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर राइट वेंट्रिकल हो गया राइट साइड में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अगर इसमें वॉल्स की बात करते हैं तो वॉल्स मेनली कितनी, 4 वॉल्स होती हैं। 2 होती हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, 2 कौन कौन सी आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल कौन कौन सी होती है, तो आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्स होती हैं ट्राइकस्पिड, ये
राइट साइड में राइट आर्टरियम तथा राइट वेंट्रिकल के बीच में आ जाते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाली हो गई, ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये कौन सी होती है? आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल होगी। और जो लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होती है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जाता है कहाँ को? हमारी लंग्स को ब्लड लेके जाता है राइट वेंट्रिकल से। ये होती है पल्मोनरी वॉल। ये कौन सी होती है? पल्मोनरी वॉल, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में पाई जाती है, पल्मोनरी आर्टरी में पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाता है उसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल। क्या बोलते हैं? एओर्टिक वॉल। ये हो गया एओर्टिक वॉल। ठीक है। तो अगर बात करें तो हमारा ब्लड कहाँ से गया? हमारा ब्लड आया सुपेरियर वेना कावा। यहाँ पे होते हैं सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, जो कि कहाँ खुलती है? राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम में सुपेरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आया। ठीक है। सुपेरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड राइट आर्टियम में आया। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आया, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। ट्राइकस्पिड वॉल की होती है, ट्राइकस्पिड मतलब 3 कप होते हैं। अगर ट्राइकस्पिड की अगर बात करें तो इसमें 3 कप्स होते हैं। जैसे ऐसे बोल सकते हैं 3 पट्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। और बाइकस्पिड में 2 पट्स होते हैं, जैसे 2 पट्स हो गए, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। ठीक है। तो जो ब्लड होता है सुपेरियर वेना कावा से अपर बॉडी का ब्लड आता है, सुपेरियर वेना कावा से अपर बॉडी का ब्लड आया, और इंफीरियर वेना कावा से लोअर बॉडी का ब्लड आया। ठीक, कहाँ पे आया? तो राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम में ब्लड आया, फिर राइट आर्टियम से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में चला गया। लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन से एक्सेप्शन है। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाइकस्पिड के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया। लेफ्ट आर्टरियम में आया किसमें? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किसमें आया? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आया कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू? बाइकस्पिड वॉल के थ्रू। तो बाइकस्पिड के वॉल के थ्रू जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ? ये प्यूरिफाई हो चुका है, तो ये जाएगा कहाँ? फिर जाएगा एओर्टा में, एओर्टिक वॉल के थ्रू एओर्टा में, फिर होल बॉडी में जाएगा। अगर हम बात करें इसमें जो कवरिंग होती है, ये हार्ट की वॉल होती है, ये हार्ट की कौन सी होती है? वॉल होती है। जो वॉल जो होती है प्रोटेक्शन देती है ना, वॉल्स होती हैं। तो वॉल्स में सबसे पहले अगर बात करें तो हार्ट की कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बोलते हैं ना। तो पेरिकार्डियम की अगर बात करें तो पेरिकार्डियम सबसे बाहर, जो हार्ट के सबसे बाहर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। ये होगी पेरिकार्डियम। ठीक, पेरिकार्डियम भी जो होते हैं 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा होता है विसरल पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। ये फाइब्रस जो पेरिकार्डियम होती है फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, जो कि हमारी जो हार्ट की होती है बाहर की कवरिंग होती है, सबसे आउटर कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू होते हैं तो प्रोटेक्शन देते हैं। फिर सेरस पेरिकार्डियम होती है। सेरस पेरिकार्डियम की अगर बात करें तो सेरस पेरिकार्डियम जो होता है, सेरस पेरिकार्डियम, उस पर 2 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? तो एक होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, एक होती है विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है। पैराइटल पेरिकार्डियम बाहर की तरफ होती है। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर्स का एक हम बनाएं, ये हो गया ले का। ठीक है। तो सबसे पहले हो गई ये कौन सी? ये होगी बाहर की तरफ पेरिकार्डियम। ठीक, पेरिकार्डियम में कौन कौन सी? फाइब्रस हो गई, ये कौन सी हो गई? फाइब्रस लेयर हो गई, ये फाइब्रस लेयर हो गई। ठीक, हम रफली बना रहे हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये समझ लीजिए फाइब्रस लेयर होगी। कौन सी हो गई? फाइब्रस लेयर। ये फाइब्रस लेयर हो गई, फाइब्रस लेयर हो गई। फिर इसमें जो होते हैं ये कौन सी हो गई? ये सेरस मेम्ब्रेन हो गई, ये सेरस मेम्ब्रेन हो गई। सेरस मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स होती हैं। सेरस मेम्ब्रेन में कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, एक तो हो गई विसरल पेरिकार्डियम। इसके बीच में होता है फ्लूइड, ये बीच में जो होता है ये फ्लूइड होता है। पैराइटल पेरिकार्डियम तथा विसरल पेरिकार्डियम के बीच में पाया जाता है फ्लूइड। ठीक है। ये हो गई पैराइटल पेरिकार्डियम, ये हो गई विसरल पेरिकार्डियम। ये पैराइटल हो गई, ये विसरल हो गई। ठीक है। इसके बीच में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ये मेन फंक्शन क्या होता है? जब किसी भी तरह से हमारी जो हार्ट होता है उसको चोट लगती है तो ये
शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, ये फ्रैक्शन को कम करता है। जब हॉल वॉल जो थे कांटेक्ट करती हैं तो उसमें फ्रैक्शन क्रिएट होता है, तो फ्रैक्शन को कम करती है, ठीक है। जो इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड्स होता है, पेरिकार्डियम कैविटी होती है, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड्स भरा रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है ये इपिकार्डियम हो गई। फिर कौन सी लेयर होगी? इपिकार्डियम, इपिकार्डियम हो गई। फिर ये मायोकार्डियम, ये इंडोकार्डियम, ठीक है। अगर बात करें तीनों के बारे में, तो जो इपिकार्डियम होती, इपिकार्डियम जो होती है वो बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, जिसमें जो होते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं। इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स को ये कैरी करती है। जो इपिकार्डियम होती है ये ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती है। इसमें कौन सी बाहर की होती है? तो इसमें होता है ब्लड वेसल्स, जो हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना इसका काम होता है। तो ये पाई जाती है इसमें इपिकार्डियम में। ब्लड वेसल्स होती है इसमें, जैसे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स हो गई, ठीक है। फिर मायोकार्डियम की बात होती है, मायोकार्डियल मसल से बनी होती है। ये हार्ट कार्डियक मसल से, मायोकार्डियम जो होती है ये कार्डियक मसल से बनी होती है। किन से बनी होती है? तो कार्डियक मसल से होती है, उससे बनी होती है। कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कार्डियक मसल ब्रांच होती है, ब्रांच होगी, यूनिन्यूक्लिएटेड होगी। कार्डियक मसल जो है इसी स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है कुछ, कैसा होता है? ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। ये ब्रांच होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स होता है जो ब्रांच होंगी यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। इसमें दो दो मसल्स को जोड़ने के बीच में कोई इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है मायोकार्डियम में, ठीक है। मायोकार्डियम कार्डियक मसल से बनी थी। इसका फंक्शन की बात करें तो जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ये इसके थ्रू करवाया जाता है। मायोकार्डियम के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने का काम करता है मायोकार्डियम, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। फिर इंडोकार्डियम की अगर बात करें, जो इंडोकार्डियम होता है ये इपिथीलियल टिश्यू से बना होता है। इपिथीलियल टिश्यू से बना होता है, जो जो हार्ट के अंदर ये वॉल्स होती हैं, वॉल्स होगी और इसकी इनर की कवरिंग होती है। तो इसका फॉर्मेशन हमारी इंडोथीलियम करती है। कौन करती है? इंडोथीलियम, ठीक है। लेयर्स के बारे में कंफर्म हो गया। सबसे बाहर कौन से थी? पेरिकार्डियम, ठीक। फिर इपिकार्डियम, पेरिकार्डियम के दो होते हैं, फाइब्रस और सेरस। और सेरस का भी होता है इसमें पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। इसके बीच में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि फ्रैक्शन कम करता है, ठीक। वॉल के बारे में कंफर्म हो गया, आपको सबको समझ में आ गया। तो इसके बाद बात करते हैं इसका हार्ट का जो फ्लो होता है, हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है उसके बारे में अगर बात करें तो हमारी ऊपर की जितनी भी बॉडी से, अपर बॉडी से ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है? अपर बॉडी से जो ब्लड आता है वो आता है सुपेरियर वेना कावा के थ्रू। किसके थ्रू? सुपेरियर वेना कावा के थ्रू। और जो इनर बॉडी से ब्लड आता है वो आता है इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है। किस में आता है? तो आता है राइट आर्टरियम में। किस में आता है? राइट आर्टरियम में। अपर बॉडी से ब्लड आया, ये सुपेरियर वेना कावा, ये कौन से है? सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा से अपर बॉडी से ब्लड आया और ये होती है इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये होता है लोअर बॉडी से आया, ठीक। इसके बाद अपर बॉडी लोअर बॉडी से ब्लड आता है किसमें? ये आ गया राइट आर्टरियम में। किसमें आया? राइट आर्टरियम में। ये राइट आर्टरियम में ब्लड आया, ठीक है। राइट आर्टरियम में ब्लड आया, उसके बाद राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू, राइट आर्टरियम तो राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सी वॉल्स हो गई? ये ट्राइकस्पिड वॉल, तो तीन पर्ट्स होते हैं, ये ट्राइकस्पिड वॉल होती है, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल हो गई। इसके थ्रू ब्लड आया राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर कहाँ जाता है? फिर प्यूरिफाई होने के मतलब ये इधर ब्लड कैसा होगा? ये इधर साइड में, राइट साइड में जितना भी ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इधर कैसा होगा? सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगर इसको हम डिवाइड कर दें इस प्रकार से, तो जितना भी राइट साइड होगा, राइट साइड ब्लड जो होता है कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड होगा। और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड होगा, लेफ्ट साइड में कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। फिर आएगा जब राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर ये कौन सी वॉल हो गई, ये पल्मोनरी वॉल हो गई। पल्मोनरी वॉल के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, तो लंग्स में पहुंच जाएगी, लंग्स में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो लंग्स में यह ब्लड पहुंचा, फिर जो होता है पल्मोनरी वेंस के थ्रू, पल्मोनरी वेंस के थ्रू लंग्स से वापस ब्लड आएगा। ये इधर जाएगा लेफ्ट लंग्स में, इधर जाएगा राइट लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर पल्मोनरी आर्टरी से जो लंग्स से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड होके, वो आता है पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में। फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू जो होता है होते हुए पल्मोनरी वेंस से ब्लड आएगा किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ये लेफ्ट आर्ट्रियम होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड, ये कौन सी वॉल हो गई, ये बाइकस्पिड वॉल हो गई। कौन सी, बाइकस्पिड वॉल हो गई। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू किसमें आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर इसमें जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जाएगा एओर्टा में, एओर्टिक वॉल के थ्रू जो होता है एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को फ्लो समझ आया होगा। सुपेरियर वेना कावा से ब्लड आएगा इन्फीरियर वेना कावा से राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम में आ गया ब्लड। फिर राइट आर्टियम से फिर किसमें जाएगा, राइट आर्टियम से ब्लड राइट आर्टियम से फिर ट्राइकस्पिड वॉल के, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से होता है फिर पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से होती हुई लंग्स में चला जाता है लेफ्ट और राइट में। फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू, पल्मोनरी वेंस के थ्रू आएगा किसमें, पल्मोनरी वेंस के थ्रू आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड वॉल, ये इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल, इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल के थ्रू आएगा इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है एओर्टिक वॉल के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा। अगर हम इसमें बात करें, जैसे हम आर्टरी और वेन की बात करते हैं, आर्टरी और वेन की बात करते हैं, तो आर्टरी और वेन के अगर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, आर्टरी और वेन के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, तो जो आर्टरी होती हैं, जो आर्टरी होती है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं, आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं आर्टरी, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिनका ये ल्यूमन होता है। ल्यूमन कितना होगा, ल्यूमन जो होता है नैरो होगा, ल्यूमन कैसा होगा, नैरो ल्यूमन होगा। और ये होती है सब। फिर इसके बाद आती है ये लेयर, फिर अंदर वाली लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, फिर आती है ट्यूनिका, फिर इसके बाद आती है ट्यूनिका। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा हो गई, ट्यूनिका इंटीमा। आपको अच्छे से बताऊं, जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसका ल्यूमन नैरो होता है, और जो कि डीप पाई जाती है, हमारी बॉडी में डीप पाई जाती है। ठीक है, ये इसका ल्यूमन नैरो होगा। फिर इसके बाद आती है लेयर कौन सी, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गई। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं। ये ल्यूमन हो गया, ये कैसा ल्यूमन, इसका ल्यूमन नैरो होता है, इसमें कोई वॉल्स नहीं पाई जाती, आर्टरी में कोई भी वॉल्स नहीं पाई जाती। तो सबसे बाहर हो गए ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर मिडल लेयर हो गई ट्यूनिका मीडिया, फिर आती है इनर लेयर हो गई ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ये बाहर की होती है फाइब्रस टिश्यू से बनी होती, ये मस्कुलर टिश्यू से होती, ये पिथीलियर टिश्यू से बनी होती। ठीक है, 3 लेयर्स होगी। और इसी तरह से अगर बात करें, जो वेन्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन उसका ल्यूमेन जो होता है चौड़ा होगा, ल्यूमेन चौड़ा होगा। फिर इसके बाद ट्यूनिका इंटीमा होगी, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसका ल्यूमेन चौड़ा होगा वेन का। और ये होती है सुपरफिशियल, वेन से होती है डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करती हैं, वेन से होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और ये सुपरफिशियल बॉडी में ऊपर साइड, अगर हम बॉडी में अगर दिखती है तो कौन सी वेन्स पाई जाती है, जो दिखती हैं उनको बोलते हैं वेन्स, वेन्स होती हैं, जो कि सुपरफिशियल बाहर की तरफ पाए जाते हैं। ठीक, उसमें वॉल्स होता है, जो वॉल्स होती है हमारी
ब्लड, क्योंकि जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है वो स्लो बहुत तेज़ करता है, उसका जो होता है ब्लड का फ्लो होता है ज़्यादा होता है, जो कि वेन्स में जो होता है ब्लड फ्लो बहुत कम होता है। ब्लड फ्लो कम होता है, वेन्स में ब्लड फ्लो कम होता है, जिसके लिए बैक फ्लो होने का चांसेस रहते हैं, इसीलिए उसमें वॉल्स पाई जाती है। वेन में वॉल्स पाई जाती है लेकिन आर्टरी में वॉल्स नहीं पाई जाती हैं, समझ रहे हैं, आर्टरी में वॉल्स नहीं पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इसमें, अगर जो नर्व इम्पल्स, जैसे ये स्ट्रक्चर्स हो गया हार्ट का, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो कैसे होगा, इसमें दो नोट्स होते हैं ना, ऐसे नोट्स, इसको हम पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे पाया जाता है आर्टियम, आर्टियम में कॉर्नर पे होता है ऐसे नोट्स होता है, कौन सा होता है, ये होता है ऐसे नोट्स, ऐसे नोट्स पाया जाता है आर्टियम में, अपर साइड में, ठीक, अपर आर्टियम में पाया जाता है। फिर पाया जाता है, इसको बोलते हैं पेसमेकर हाफ हार्ट, पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं किसको, ऐसे नोट्स को, आर्टियो एस ए, ऐसे नोट्स होता है ना, आर्टियो साइनो आर्टीरियल नोट्स, ऐसे नोट्स जो होता है, ऐसे नोट्स को बोलते हैं ऐसे नोट्स, इसको बोलते हैं साइनो आर्टीरियल नोट्स। फिर इससे जो नर्व इम्पल्स होती है पूरी आर्टियम में जाती हैं, बोथ आर्टियम में, पूरी आर्टियम में जो होता है नर्व इम्पल्स इसके थ्रू जाती हैं, ठीक है, कांटेक्ट रहता है, तो दोनों आर्टियम को ये कांटेक्ट करता है। फिर आता है एवी नोट्स, एवी नोट्स यहाँ पे पाया जाता है, जो सेप्टम होता है, जो इंटर आर्टेरियम सेप्टम होता है, यहाँ पे पाया जाता है एवी नोट्स, एवी नोट्स होता है ऐसे नोट्स से होता है नर्व इम्पल्स लेता है, ठीक है, नर्व इम्पल्स लेता है। फिर यहाँ से बंडल ऑफ हिच के थ्रू, बंडल ऑफ हिच के थ्रू जो सेप्टम होता है, सेप्टम में जो होता है बंडल ऑफ हिच के थ्रू नर्व इम्पल्स आता है, ये हुआ सेप्टम, ठीक है। फिर सेप्टम जो होता है बंडल ऑफ हिच से आता है, फिर पुरकिंजे फाइबर्स, फिर पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, ये पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू जो होता है ये पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू होता है वेंट्रिकल्स में जाता है। तो आपको इसमें जो होता है नर्व इम्पल्स का भी समझ में आ गया होगा। जैसे ऐसे नोड से आता है नर्व इम्पल्स, एवी नोड, ठीक, एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस में जाता है। फिर बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आर्ट्रियम में नर्व इम्पल्स किसके थ्रू आती हैं, तो आर्ट्रियम में जो होता है अपर साइड में जो होता है ऐसे नोड्स के थ्रू आती है, लेकिन जो अगर वेंट्रिकल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके थ्रू, तो जो वेंट्रिकल में नर्व इम्पल्स आता है तो आता है पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, किसके थ्रू, पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू। और एक चीज़ अगर बताऊँ आपको, तो ये जो वॉल्स होती हैं, ये वॉल्स होती हैं जो ना, तो वॉल्स जो अगर ब्लड जो होता है फ्लो करता है, कांटेक्ट करती हैं, तो ये ब्लड बैक फ्लो भी तो हो सकता है, वॉल्स पलट सकती हैं पीछे की साइड, तो इसमें होता है मसल्स अटैच रहती हैं, इससे मसल्स अटैच रहती हैं, इनको बोलते हैं कॉर्डे टेंडनी, कॉर्डे टेंडनी मसल होते हैं जो वॉल से अटैच रहती हैं, जो कि इनको बैक फ्लो होने से बचाती हैं, ठीक है। तो ये एनाटॉमी पूरी क्लियर होगी। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मेरे लाइक करिए। और अगर डिटेल स्ट्रक्चर चाहते हैं इसका, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का अगर डिटेल स्ट्रक्चर चाहते हैं, तो मैंने इसका डिटेल स्ट्रक्चर से कोर्स डाला है, उस पर सब कुछ बताया है एक ही लेक्चर में, कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम सब कुछ बताया है, उसको जाके देखिए। आई होप उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू।